हिंद दोस्तों, भारत पाकिस्तान की युद्ध होगा या नहीं होगा, लेकिन नेताओं को राष्ट्रवाद के नाम पर फायदा मिलेगा। आदमी अल्टो नहीं खरीद सकता, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ले सकता भारत का आम आदमी। वैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो, निजी जहाजों में है, ज्ञान बांट रहे हो कि गरीब के लिए रात भर जग रहे हैं, छत पे टल रहे हैं। हमने आप लोगों के घरों में कप प्लेट देखे, पूछो ये कटोरी कहाँ से आई, बोले इटली से आई, बोले ये बोले पेरिस से आया गिलास। गरीब के लिए रो रहे हो। मोदी जी बंदूक में तेल डाल रहे हैं, उसकी नाल को साफ कर रहे हैं। फॉरेन रिलेशंस की तैयारी होती है, सेना से बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ये जो टोटी चोर है 200 रुपए वाले टूटी साइकिल, इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती है। इतने समाजों में लोग कैसे जी रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उनकी जरूरतें क्या है, यही जानने के लिए जातिगत और आर्थिक गिनती की जरूरत है। भारत में होगी अब जाति जनगणना, और जिस जाति का जितना ज्यादा संख्या होगा जनगणना में, वो जाति सबसे पहले बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा होगा। उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है। पहली बात तो ये बात युद्ध की नहीं करेंगे, बात नेताओं की करेंगे। और नेताओं की वो पैंट उतारी है अमिताभ ठाकुर ने, मैं उन्हें 100 सैल्यूट कहता हूं। बोला आप जब बायोडाटा देते हो तो बोलते हो हम समाज सेवा के लिए राजनीति में आए, और लेकिन आपके पास निजी जहाज होते हैं, आपके पास कौआ तोता ये विदेशी होते हैं, 10-10 अंगूठी होती है, और बोला आप करते क्या सेवा हो, क्या गरीब की सेवा कर रहे हो। आप अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हो, आप अपने अलाउंसेस बढ़ा रहे हो, आप अपनी पेंशन बढ़ा रहे हो, और जो 60 साल नौकरी करता है वो रोडों पर घूम रहा है, किसी को एनपीएस में डाल रखा है। भाई अमिताभ ठाकुर साहब ने इतनी बुरी तरह धोया है कि मुंह छोटे हो गए उनको। जरा एक बार तो देख लेना। टीवी में आपको टीवी पे देखना, टीवी पर एंकर चित्रा त्रिपाठी जी हैं, एक कह रहे हैं कि मोदी जी क्या बंदूक में तेल डाल के फुलथरू लगा रहे हैं, एक कह रहे हैं तुम टोटी चोर कर रहे हो। ये इनका लेवल है, ये इनका लेवल है बात करने का, ये इनका ज्ञान है, और ये इनका राष्ट्रवाद है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बंदूक में तेल डाल रहे हैं, उसकी नाल को साफ कर रहे हैं। फॉरेन रिलेशंस की तैयारी होती है, सेना से बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ये जो टोटी चोर है 200 रुपए वाले टूटी साइकिल, इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती है। ठीक है, ये तो आते हैं अंदर से दीमक की तरह खाने फोकने के लिए। अब सारी चीज समझ में आ जाएगी कि आखिर इनका मुद्दा क्या है, कि मुद्दा ये है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा एक गंदा सिस्टम जातिगत जनगणना की घोषणा हुई है 2 दिन पहले। शायद आपको बड़ा दुख होगा, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि ये देश बहुत ताकतवर है, लेकिन देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में तो बांटा है, लेकिन एक जाति और धर्म की बात छोड़ो, जाति जाति में बांटा है। और यहाँ इनको कुछ नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, पैसा अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन जाति का प्रभाव प्रभुत्व चाहिए, और ये सारे नेता कराते हैं। और इसी तरीके से आज नेतागिरी कामयाब हो गई है कि जाति जनगणना कराने में सफल हो गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लगभग हो सकता है अक्टूबर नवंबर में हो, लेकिन जाति जनगणना के फायदे और नुकसान भी हैं। जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है, जनता को सिर्फ बांटने का, पहले और बांटे अभी और बांटेंगे। और इसके बीच एक और वीडियो कि भाई सब नेताओं को यह पड़ी कि हमारी वोट बैंक कितनी है, हम फलानी कास्ट के तो हमारी वोट बैंक कितनी है, हम अपनी वोट बैंक संभालेंगे और इसलिए एमएलए एमपी बनाएंगे और हमने मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हमारे लोग ज्यादा होंगे, हम देश में जाकर के बॉर्डर में सबसे ज्यादा उन लोगों को भेजेंगे। तो जरा इस वीडियो को भी देख लिए। भारत में होगी अब जाति जनगणना, और जिस जाति का जितना ज्यादा संख्या होगा जनगणना में, वो जाति सबसे पहले बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा होगा। नहीं तो बाद में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अगर बाद में बोलोगे कि हमारी संख्या ज्यादा है, हमें ज्यादा आरक्षण की हिस्सेदारी चाहिए, तो नहीं मिलेगी। जिस जाति को अगर ज्यादा आरक्षण चाहिए, वो बॉर्डर पे सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा होगा, तभी ज्यादा आरक्षण मिलेगी। एक सही आदमी कह रहा है कि नहीं, जिसको पड़ी है कि हमारे जनसंख्या कितनी है, उनके लिए सबसे पहले बॉर्डर खोल देना चाहिए, और सबसे पहले उनको बोल देना चाहिए
आरक्षण आपके लिए यहां से शुरू हुआ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग बॉर्डर पे डिप्लॉय हो, ज्यादा से ज्यादा लड़ाई में हिस्सेदारी हो, हर चीज में हिस्सेदारी हो, सिर्फ लेने की हिस्सेदारी हो, खाने की और लूटने की हिस्सेदारी होनी चाहिए, कुछ त्याग करने की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि 74 साल बाद देश में जाति जनगणना, मोदी कैबिनेट इस फैसले के फायदे और नुकसान समझ लिए। यानी क्या पढ़िए, जब हम बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहें, प्यार से रहें, सर्वधर्म समभाव की बात कहते हो, सेना से आप ये कराते हो। और लेकिन जब खुद की बात आती तो नहीं, हमें सब कुछ चाहिए भाई, तनख्वाह चाहिए, पेंशन भी चाहिए 50%, भत्ते चाहिए, पैसा चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, खाने को फ्री चाहिए, तोता चाहिए, चम्मच भी विदेशी होगा, चश्मा 7.5-8 लाख का होगा, जूते सफेद, मोजे सफेद, 3 दिन में एक दिन में 3 ड्रेसें चेंज हो रही हैं। हर चीज ऐसे मिल रहा है जैसे कि इनकी बाप का है ये देश। बस एक चुनाव जीत गए और इनकी बापोती पक्की हो गई, इनके बेटे की बापोती पक्की हो गई। इसलिए इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या किसी नेता के बेटे फौज में है? आप जरा सिपाही तो मतलब ही कोई नहीं है। अब इन्हें पता है कि ठीक है, नीचे एक वोट बैंक है, गरीब के होंगे, किसान के होंगे, मजदूरों के बेटे होंगे, सिपाही है 97% अफसर का तो आपको पता ही है, और नेताओं के तो अधिकारी भी नहीं होंगे। और ये आज देश को इस स्थिति में लेके जा रहे हैं। मतलब खुद अपना चुनाव देख रहे हैं, बिहार में चुनाव जीतना है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, सत्ता में हमने रहना है, लड़ना हमने है नहीं, हमने लड़वाना है, हमने नीचे सब कुछ करवाना है, हमने कुछ नहीं करना, हम सेफ हैं, बिल्कुल हमारा खानदान सेफ है, बच्चे मेरे विदेश पढ़ रहे हैं, हम राज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या प्रजातंत्र है? क्या इसके ऊपर कब इनके खिलाफ आवाज उठेगी? कब जनता रोडों पर आएगी कि जाति जनगणना से क्या मतलब निकल के आता है? अब इसमें आधार दिया गया कि जातियों का पता चलेगा तो उनका आर्थिक फायदा होगा, ये होगा, कहीं किसी का कोई फायदा नहीं करने वाले। इन्होंने एक एक गांव गोद लिया था, मैं आपको बता रहा हूं, सांसदों ने सबने लिया था, एक एक गांव को गोद लेने की प्रथा चली थी, माननीय मोदी जी आए थे, लेकिन कहां चलेगा गोद लेने वाला गांव? दूरदर्शा है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने ऐसो आराम की जिंदगी और अपने अगली पीढ़ियों की सुधारते हैं। अभी मैं आपके सामने शायद शेयर करूंगा कि इसके फायदे नुकसान क्या है। ये टोटल यदि आप फौजी हो तो आपको बहुत बुरा और बकवास लगेगा, क्योंकि हम ऐसी चीजों से नफरत करते, हमें बिल्कुल भी ये चीजें समझ से परे। हम चाहते भाईचारा रहे। दुश्मन है, चाहे वो नक्सली के रूप में हो, चाहे आतंकवादी के रूप में हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, देशद्रोही है। और इसीलिए सेना इस तरीके से जाति नहीं देखती, इसलिए सेना के भरोसे ये देश चल रहा है। बाहर आज सब सेना की बात कर रहे हैं, सब वीर रस की बातें कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं, वो हमारा फर्ज है, हमने कसम खाई है और हम ईमानदार हैं। ये कसम खाई तो हम ईमानदार इसलिए काम कर रहे हैं। कसम तो ये भी खाते हैं, ये कसम खाते हैं कि मैं बीजेपी से कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, और ये चले जाते, हार जाते हैं, बुलाते चले जाते हैं। उधर से बोलेंगे हम इस पार्टी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम मर जाएंगे, भगवान कसम, अल्लाह कसम, सब बोल देंगे, और ये फिर चले जाते हैं। इनका कोई धर्म नहीं, इनके लिए कोई भगवान नहीं, इनकी कोई जाति नहीं है, सिर्फ ये